देवो महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के ऑनलाइन कथा के दूसरे लिंक पर मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय श्री पटेल जी के लिए कि उन्होंने अपने इस बृहत्तम लिंक पर मुझे बोलने के लिए निर्देशित किया है। आइए आप सभी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप ही लोगों से जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा है या जो कुछ याद आ जाएगा भी वो बोलने का प्रयास करता हूँ, इन भावों के साथ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है। कथा प्रसंग है, भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री भरत जी महाराज की महिमा मंडन कर रहे हैं। भरत जी महाराज अपने सभी लाव लश्कर, सभी माताओं, मंत्रियों, गुरुजनों के साथ मिल करके भगवान रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं चित्रकूट। कोलवीलों ने जब देखा कि चतुरंगनी सेना के साथ में कोई इधर ही आ रहे हैं, इधर हमारे स्वामी गए हैं, तो आकर के उन्होंने सूचना दी। लक्ष्मण जी महाराज इस सूचना को पा करके बड़े ही व्यग्र हो गए। वो उठ खड़े हुए और उठकर खड़े होना और भरत जी के संबंध में जो बातें कहना प्रभु श्री राम के प्रति उत्कट प्रेम का ही परिचय। जब जब भी ऐसी बातें हुई है रामचरितमानस में, भगवान की आज्ञा मिले या ना मिले, लखनलाल जी पहले खड़ा हो जाते हैं। कहते भी हैं कि भगवान राम अगर पताका है, झंडे हैं, तो उनकी कीर्ति को फहराने वाले लखनलाल जी डंडे के समान हैं। आप सब जानते हैं, विज्ञ हैं, सुविज्ञ हैं, विद्वान हैं। धनुष यज्ञ प्रसंग में जब जनक जी ने कटु शब्द कहा कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, तो भी उठकर खड़े हो गए। परशुराम जी के आने से भी उनसे सामना किया उन्होंने, और सुग्रीव के प्रति जो क्रोध है किसी से छिपा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। लखनलाल जी महाराज जी भगवान के ऊपर जब भी ऐसा लगता है कि विपत्ति आने वाली है, तो वो उठ करके, चाहे नीति से संबंधित बात हो या युद्ध की नीति से संबंधित बात हो, कहने लगते हैं। यहाँ पर कोलवीरों की सूचना पर लखनलाल जी महाराज भगवान राम के सम्मुख बात कहते हैं कि देखिए प्रभु, भरत का जो विचार है, भरत की जो मानसिकता है, वो हमारे प्रति या आपके प्रति अच्छा नहीं लगता हूं, क्योंकि पद पाकर किसे मद नहीं हुआ। शशि गुर तिय गामी न घुस चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। ये नीति की बात है कि चंद्रमा को जब पद मिला तो वो गुरु पत्नीगामी हो गया। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया, और वेन के समान कौन अधम है। सहस्रबाहु और इंद्र और त्रिशंकु, इन सभी को राजमत ने कलंकित किया है, अर्थात ये राजपद पा करके मद में चूर हो गए। ऐसा नीति की बात या शास्त्र सम्मत बात कहते 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 लखनलाल जी एकाएक युद्ध
रस से परिपूर्ण होकर, वीर रस से परिपूर्ण होकर कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं और धनुष्बाण और तरकस मेरे कंधे पर सुशोभित होने के लिए नहीं है। आज इस भरत को युद्ध में युद्ध का नियम से अवगत ना करा दूं तो मैं भी आपका छोटा भाई कराना छोड़। उसी समय आकाशवाणी होती है कि जब तक किसी वस्तु या किसी विषय के बारे में जानकारी ना हो तो अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। और यही लखन जी के संबंध में हुई है। लखनलाल जी अंदाज में चले गए, अंदाजा लगा लिए कि इस प्रकार से जब लाव लश्कर लेकर आ रहे हैं, चतुरंगनी सेना लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित ही हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और चढ़ाई करके हमें मार करके जंगल में ही हमें हमारा वध करके अयोध्या का निष्कंटक राज्य भोगना चाहते हैं। ये भरत जी की मानसिकता है, ये भरत जी की मंशा है। इस प्रकार एक अंदाज लगा लिया उन्होंने, जबकि अंदाज हमेशा पैमाने पर सही नहीं बैठता। गुरुवर रामायणी जी के व्याख्यान में एक उदाहरण सुना था कि एक आदमी था ऊंचा सुनने वाला, वो ऊंचा सुनता था और उसका जो मित्र है वह बीमार पड़ गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था, अस्पताल में भर्ती था। तो वो ऊंचा सुनने वाला जो बहरा व्यक्ति था वो घर में कहता है कि मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, 10 दिन हो गया उसको भर्ती हुए। ऐसे समय में मित्र अगर काम ना आए तो फिर इस काम का मेरी मित्रता। तो घर वालों ने कहा ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु ये बालक साथ में लेके जाओ। ये बालक को क्यों लेके जाऊंगा? अरे आप ऊंचा सुनते हो, कहीं का कुछ समझ लिए तो अपनी हंसाई करवाओगे वहां, इसलिए अच्छा होगा कि ये बालक सुन लेगा और तुमको बता देगा, मतलब ये मीडिएटर का काम कर देगा। अरे बहुत कुछ थोड़ी बात करना है मुझे। मैं बोलूंगा अरे भैया पहले से तबीयत कैसे है, तो बोलेगा कि भैया पहले से अच्छा हूं। ये अंदाज लगा लिया उन्होंने। मैं बोलूंगा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, सभी डॉक्टर को जानता हूँ उस अस्पताल में, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो वो बताएगा वरिष्ठ डॉक्टर किसी वरिष्ठ चिकित्सक का। मैं बोलूंगा हाँ वो बढ़िया डॉक्टर है, वो सबको अच्छा इलाज करता है। और फिर उसके बाद पूछूंगा तीसरा प्रश्न, क्या खाने के लिए सलाह दिया है? वो बोलेगा खिचड़ी, क्योंकि आमतौर पर खिचड़ी खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। और इसमें बच्चे को ले जाने के क्या मतलब, चला गया जिद में। अब जा करके वो सोया हुआ है बेड में, उसका मित्र बोलता है जाकर के जैसा उन्होंने अंदाज लगाया था वैसा ही प्रश्न पूछा उन्होंने, कहो भैया कैसी तबीयत है? आमतौर पर गुरुवर की जो ऊंचा सुनता है उसके मन में यही भाव रहता है कि ये भी मेरी तरह सुनता होगा या मेरे जितना आवृत्ति इनको चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो बोले कि भैया कैसी है तबीयत? तब वो बोला भाई जैसे उन्होंने सोचा था कि अच्छा हूं ऐसा ना कहकर क्या बताएं भैया, मर रहे हैं। इसने कहा कि पहले से अच्छा हूं। इसने सोचा कि वो बोल रहा है कि पहले से अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, भगवान की दया है आपके ऊपर। अब वो सोचता है कि मैं मर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो भी भगवान की दया बोलता है। दिमाग उसका थोड़ा खराब हो गया। फिर ये दूसरा प्रश्न अपना जो सोचा हुआ प्रश्न पूछता है, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो मरीज ने कहा कि यमराज का चल रहा है, क्योंकि दिमाग थोड़ा खराब हो गया था उसका। यमराज का चल रहा है। अच्छा वो, अरे वो तो बहुत एक नंबर का डॉक्टर है, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने इलाज किया है, तुम भी चिंता मत करो, तुम्हारा भी इलाज कर देंगे। अब ये बोलता है कि यमराज का इलाज चल रहा है, तो भी अच्छा बोलता है, और इसका दिमाग खराब हो गया। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या खाने के लिए कहा है डॉक्टर? क्या खाने के लिए कहा है? वो बोलता है कि पत्थर। अरे वाह, बहुत सुंदर आहार है, यही खाने के लिए डॉक्टर साहब सबको बोलते हैं, ये बहुत सुपाच्य है, इसको खाते रहो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। तो इन्होंने जैसा सोचा था बहरा ने, वैसा नहीं हुआ। हर बार सोची हुई बात नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से लखनलाल जी ने सोचा कि भरत जी हमको मारने आ रहे हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तब आकाशवाणी की बात हुई, तब भगवान रामचंद्र जी माता सीता और लखनलाल जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो अचवत नृप मात हितेई नाहिन साधु सभा जैसे ही सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महो सुना न दीस। हे लखन, भरत सरीखे, भरत जी के समान उत्तम पुरुष
इस ब्रह्मा जी के बनाए हुए प्रपंच पर, माइक प्रपंच पर, मतलब सृष्टि को प्रपंच कहा गोसाई तुलसीदास जी ने, इस जगत में ब्रह्मा जी के भरत जी के समान कोई उत्तम पुरुष नहीं हुआ है। और भरत जी के चरित्र के संबंध में अनर्गल बात कहना या उल्टी सीधी बातें कहना वही कहेगा जो साधु समाज का या बड़ों की सभा का संगत नहीं किया। और बरबस कहते हैं भगवान, भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भरत ही होई न राज मद, ये मदिरा शब्द इसी से बना है। मद से ही मदिरा बना है, जो माने व्यक्ति जैसा होता नहीं है वैसा अपने को मान बैठता है। एक और उदाहरण युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव महाराज किंकर जी के साहित्य में पढ़ा था कि एक व्यक्ति को मद हो गया था, मदिरा का सेवन कर लिया था। वो रात को बड़बड़ाते हुए जा रहा था, राजा की सवारी निकली, हाथी पर बैठकर जा रहे थे और वो नशे में कहता है, ए, अपना भैंसा बेचेगा क्या? हो बताओ। वो हाथी को भैंसा समझ भैंसा बेचेगा? राजा भी मुस्कुरा कर रह गया, इसको तो दूसरा घुड़सवार, आजकल की भाषा में ये टुनकी में है ये। तो इसको सवेरे बुला लेना। सवेरे बुलाया गया, बोले कि हाँ राजा का भैंसा खरीदोगे? अरे भैंसा खरीदने वाला और हाथी खरीदने वाला तो प्राण चला गया, अब मैं क्या करें? तो ये रहता है नहीं, जैसा व्यक्ति अपने आप को सोच लेता है। तो राजमत, सबसे पहली बात तो मद, और ये है राजमत। जैसे घाव होते, छत्तीसगढ़ी में घाव बोलते, और राज घाव मतलब जो बड़ा घाव होता है उसको, तो जो बड़ा मद हो उसे राजमद कह सकते हैं। तो भरत जी महाराज को कभी भी राजमद नहीं हो सकता। अरे ये तो अयोध्या का पद है, अयोध्या का छोटा सा पद है लखन। अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का भी अगर पद मिल जाए भरत जी को, तो भी उसे राजमद नहीं हो सकता। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, इसी का पद सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी विधि निर्माण, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, और विष्णु भगवान पालन पोषण करने वाले हैं, और भगवान शंकर को डिस्ट्रॉयर कहते हैं, नष्ट करने वाले, संहार करने वाले, संहार के देवता है। तो इतना बड़ा पावर मिलने पर भी, इतनी बड़ी शक्ति संपन्न होने के बाद भी भरत जी महाराज को कभी मद नहीं हो सकता। और आगे उदाहरण के माध्यम से गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू की कांजी, कांजी माने होता है खट्टा पदार्थ। चाहे उस खट्टा पदार्थ को नींबू का रस समझ सकते हैं, या गुपचुप का पानी समझ सकते हैं, या दही समझ सकते हैं, आदि कोई भी खट्टा पदार्थ। तो सीकर, सीकर माने बूंद, ये खट्टा पदार्थ के कुछ बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है? ये असंभव काम। क्षीर के सातों समुद्र में से एक सागर ऐसा है हमारे आध्यात्म में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिन्हें क्षीर कहा जाता है। क्षीर माने होता है दूध, दूध का सागर। क्या उस 2-4 बूंद या कुछ बूंद खटाई पड़ने से फट सकता है या जम सकता है? ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखते हैं भरत जी को मद क्यों नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो कि भरत जी के चरित्र में यही सबसे बड़ी विशेषता है। भरत जी के संदर्भ में कहा गया है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, और निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा। भरत जी के चरित्र को कपास के चरित्र से यहाँ पर तुलना किया है बाबा गोस्वामी। नीरस, नीरस ऐसा वो श्वेत है, और वो अब जिनका जीवन अपने लिए नहीं है, जिनका जीवन परोपकार के लिए है, और जिनका जीवन परोपकार के लिए है वो उसकी वंदना होती है, उसी की पूजा होती है। परोपकाराय बहंति नद्या परोपकाराय दुष्कृताः। तो जैसे
कपास दूसरों के छिद्र को, दूसरों के नग्नता को या खुले बदन को ढकने के लिए एक वस्त्र का स्वरूप प्राप्त करने के पहले बहुत सारे कष्ट से, बहुत सारे तप से, बहुत सारे साधनाओं से जिनका जीवन गुजरा रहता है, और वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की नग्नता को, दूसरों के छिद्रों को ढकने का काम करता है कपास। ठीक उसी प्रकार से भरत जी का जीवन अपने लिए कुछ है नहीं तो आज एक पद के लिए, एक साधारण पार्षद के पद के लिए या एक साधारण पंच पद के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, लेकिन भरत जी महाराज तो अयोध्या का उत्तराधिकार जिनको मिला था वो भी उस पद को स्वीकार नहीं करते। मोहि राज हट देहु जब ही रसा रसातल जाए कभी। भरत जी महाराज कहते हैं कि अगर जबरदस्ती भी, अगर मेरी तो इच्छा नहीं है, अगर जबरदस्ती मुझे अयोध्या का राजपद देते हो तो कलंक हो जाएगा, ये जो है रसातल में चले जाए। इस प्रकार भरत जी का जो चरित्र है वो उत्कृष्ट चरित्र है। तभी तो प्रयागराज में उन्होंने कहा, उनसे कहा गया कि आत भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी महाराज, भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, दिखाने के लिए नहीं है। इसीलिए भरत जी, रामचंद्र जी के चरित्र को अगर जानना है, रामचंद्र जी के चरित्र में जो भी बातें कही जाती है वो भरत जी के चरित्र से अछूता नहीं है। मतलब कहते हैं विद्वान पुरुष की सहसा लखी न सकही नर नारी, गद पाठी में भी, व्यक्तित्व में भी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। मद इसलिए नहीं हो सकता, और दूसरी बात है भरत जी को जीवन में कभी मद इसलिए नहीं हो सकता क्या कि भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहां तरनी प्रकाश। मद इसलिए नहीं हो सकता कि भरत जी के हृदय में स्वयं सीता राम विराजमान है, और जहां सीता राम हो, भगवान को ज्ञान कहा गया है, तो ज्ञान जिसके अंदर में हो, जिनके हृदय में समाये हुए हो, वो अज्ञानता के अंधकार को, अज्ञानता का अंधकार उनके जीवन में हो ही नहीं सकता। जैसे हनुमान जी महाराज के संदर्भ बात कही जाती है, जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चापुतर। भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए चलता फिरता उनको देवालय कहा जाता है, उनको चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। अगर भगवान को प्राप्त करना है, सीताराम को प्राप्त करना है, तो हनुमान जी को प्राप्त कर लो। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, एक प्रेत ने कहा कि तुम भगवान को भजो, भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। तो कैसे पता बता सकते हो मुझे? भगवान का पता तुम मुझे बता दो, प्रेत से कहा। तब प्रेत ने कहा कि अगर भगवान को मैं देखा होता, भगवान से मेरी अगर साक्षात्कार हुई होती, तो मैं प्रेत क्यों रहता? मैं तो तर जाता। हाँ, लेकिन एक जुगत है मेरे पास, भगवान से मिलाने वाले का पता मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो वो कौन है? वो है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज पूजा अर्चना करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की थी। एक दिन भगवान का दर्शन उन्होंने कर दिया। तो भरत हृदय सिय राम निवास, भरत के हृदय में भगवान राम और माता जानकी का निवास है। और कहाँ की तिमिर जहां तरनी, जहां पर तरनी का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, वहां किंचित मात्र भी अंधेरा नहीं। अब देखिए, यहाँ पर भरत जी की साधना, वहां श्री रामचंद्र जी की साधना। श्री रामचंद्र जी राम लखन सिय कानन बस, राम लखन सिय कानन बसहि, और भरत भवन बसी तप तन कसहि। साधना दोनों ओर से है।
यहाँ पर भरत जी के चरित्र से हम यह बात निर्धारित कर सकते हैं कि हमें अगर तपस्या करना है, हमें अगर साधना करना है, तो हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं। ये भरत जी के चरित्र से स्पष्ट होगा। हमें बन जाने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान को पिता ने आगे दे करके बन गए हैं साधना करके। परंतु जो काम रामचंद्र जी जंगल में कर रहे हैं, कानन में कर रहे हैं, वही कार्य, वही साधना भरत जी महाराज घर पर रह करके भरत भवन बसी तब तन कसे। कहने का अर्थ यह है कि घर में भी रहकर भी हम उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, हम साधना को प्राप्त कर सकते हैं, नए नए आविष्कार कर सकते हैं, साहित्य की सेवा कर सकते हैं, संगीत की सेवा कर सकते हैं। ये भरत जी के चरित्र से। तो जिनके जीवन में, जिनका जीवन श्री रामचंद्र जी के लिए समर्पित हो, ऐसे भरत जी महाराज को कभी भी मद नहीं हो सकता, राज मद नहीं हो सकता। और ये पद पाए से आदमी मद आमदीरी नहीं। आज के डेट में मैं रायपुर में रहता हूँ, तब कोनो जगह घूमत रहता ना, तब भूतपूर्व फलाना निवास, वर्तमान पद को छोड़ दीजिए, भूतपूर्व पद को चिपकाए हुआ है आदमी। ये है पद लोलुपता। एक बस भर रहा है, लेकिन एक सीट खाली है। अब एक सीट में एक तरफ सियान आदमी बैठे रहा है, एक नौजवान घलो वो बस में घिस। अब बोलते हैं कि ए डोगरा थोड़ा हुई ढार सड़क मोड़ बैठना है। बस के बाद बस लगभग भरे हुए है, एक सीट में एक जन डोगरा बैठे रहा है, तो वो बीचों बीच बैठे रहा है। एक नौजवान चढ़ीस बोलते कि डोगरा हुई ढार भूच। डोगरा भड़क के बोलते, डोगरा किसको बोला? डोगरा किसको कहते हो? भाई आपको बोल रहा हूं मैं डोगरा। अरे डोगरा क्यों बोलते हो? भूतपूर्व नवयुवक नहीं बोल सकते? भूतपूर्व नवयुवक नहीं बोल सकते। कहने का मतलब यह है कि अभी भी वो नवयुवक होने का जो अनुभूति है, एहसास है, उसके मनोमस्तिष्क, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन पद पाने पर भी भरत जी महाराज को कभी भी मद नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं बाबा गोस्वामी, तिमीर तरुण तर नहीं मकु गिलई, गगन मगन मकु में कहीं मिलई, वो पद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। यहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी फिर भरत जी की महिमा का मंडन करते हैं। भरत जी की महिमा में कहते हैं कि चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, यदि ऐसा होता नहीं है कि अंधकार के आने, सूर्योदय होने से या प्रकाश के आने से पता नहीं अंधकार कहाँ लुप्त हो जाता है, कहाँ छप जाता है। परंतु यहाँ पर उल्टा काम कह रहे हैं क्या कि यदि अंधकार के द्वारा यदि प्रकाश को निगल जाया जाए या निगल लिया जाए तो भी, और गगन मगन मकु मेघ ही मिले, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, ऐसा होता नहीं है। बादल ही दिखते हैं आकाश में, बादल एक छोटा अंश है, आकाश तो विस्तृत आवरण है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि आकाश भी भले मेघ में छिप जाए, बादलों के बीच छिप जाए, और वो पद गाय के चलने से या गाय के खुर से जो जगह बनता है गीली मिट्टी में, उस मिट्टी में जितना पानी आएगा और उस पानी में अगर स्वयं अगस्त महाराज डूब जाए, जबकि अगस्त महाराज के संबंध में यह बात है कि वो तो सागर को भी पी लिए थे। अगस्त जी महाराज घट जोनी जो कहा गया है, वो समुद्र को भी जिन्होंने पी लिया था, पान कर लिया था, वो भी यदि अगर ऐसा हो, अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी
तो गाय के खून में डूब फले जाए। और आगे लिखते हैं कि सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। हालांकि माता धरती को धरित्री कहा जाता है, वो सबको धारण करती है, सबके अपराध को क्षमा करती है। उनका स्वाभाविक उनकी विशेषता है कि वो क्षमाशील है, क्षमा धारती है। लेकिन अगर वो अपना स्वभाव छोड़ दे तो भी, और आगे कहते हैं कि यदि मसक फूंक मकुमेरु उड़ाई, सुमेरु पर्वत जिसके चारों ओर भगवान सूर्य भ्रमण करते हैं, उसको मच्छर के फूंक से उड़ा दिया जाए, या मच्छर के फूंकने से, मच्छर के प्रश्वास से भी अगर सुमेरु पर्वत उड़ जाए, अगर ऐसा जो काम नियम विरुद्ध अगर भी हो भी जाता है, भले हो जाए, लेकिन भरत जी को कभी भी राज नहीं। ये भरत जी की महिमा। गोसाई तुलसीदास जी यहाँ पर 5 तत्व के बारे में वर्णन करें। कमेंट बाकी सर। देखिए, ये जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर के बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो यहाँ पर जो चौपाई जहां पर लिखा कि तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, और गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े। यहाँ पर 5 तत्वों में से, जैसे हमने कहा था, क्षिति गगन, गगन मगन में यहाँ पर पहला तत्व समाहित है, और गोपद जल दूसरा तत्व है जल, जल को भी लिया इस चौपाई में। अब तीसरा लिया उन्होंने क्षमा, सहज क्षमा बड़ छोड़नी। धरती माता को लिया धरनी, धरती से तीसरा तत्व, और चौथा लिया है उन्होंने हवा, मसक फूंक, ये वायु से संबंधित है। और पंचम जो तत्व है तिमिर तरुण तरणी, सूर्य में दाहकता, ज्वलनशीलता का गुण होता है। क्षिति जल पावक, पावक का गुण है इसमें, दाहकता का गुण है। तो 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता, और संत हंस गुण गह परिहरि बारी विकार। विधाता के इस दृश्य प्रपंच में, इस जगत में 5 तत्वों से मिलकर जो बना है, जो जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण दोष से युक्त है। लेकिन भरत जी के चरित्र में दोष नाम का कोई विषय ही नहीं, दोष नाम की कोई विषय वस्तु ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुण ही है भरत जी। तो इसलिए भगवान लखन लाल जी को समझाते हुए कहते हैं कि लखन, भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कब हो कि कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु की विसाई। भरत जी महाराज के संबंध में इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा वंदना प्रकरण में, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाई न भरना। भरत जी महाराज का जो व्रत है, जो साधना है, जो नेम है, जो नियम है, जो प्रेम है भगवान
कि वह अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। इसीलिए प्रणमो प्रथम भरत के चरण। भरत निस्वार्थ भाव से भगवान के आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन भगवान की साधना के लिए, भगवान के समर्पण में ही व्यतीत कर देते हैं। और इनके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई शंका करना नासमझी की बात होगी। और पहले भी मैंने निवेदन किया था कि भरत जी के चरित्र के संबंध में वही व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है जिन्होंने साधु समाज में कभी साधुओं की बात नहीं सुनी होगी और जो विद्वानों की चर्चा में जो सम्मिलित नहीं हुआ होगा, वो भरत जी महाराज को अन्यथा समझेंगे, उसके चरित्र को अन्यथा समझेंगे। नहीं तो भरत जी महाराज जिनका सदैव भगवान में रत रहता, जिनका सूर्योदय और जिनका सूर्यास्त्र सांस और प्रश्वास की तरह भगवान की साधना में जो रमा हुआ हो, वो भरत जी महाराज भक्तों में सिरमौर हैं और भगवान के कार्य को अपना कार्य समझ करके अपना जीवन जिए हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति का कोई सरोकार नहीं है। देहि पूर्व बसत भरत बिनुरागा चंचरी जिमी चंपक बागा। जैसे चंपक के बाग में चंचरी भ्रमण तो करता है लेकिन निस्वार्थ भाव से करता है, उसे उसका कोई सरोकार नहीं है। और आगे पटेल जी से मैं निवेदन करता हूं कि आगे और इस प्रसंग पर समीक्षा के रूप में कहें ताकि मुझे भी जो गलती है, मेरी जो कमजोरी है वो मुझे पता चलना चाहिए। हालांकि यह दिव्य पटल है, बहुत बड़ा पटल है, राष्ट्रीय स्तर का पटल है। इस पर बोलना अपने आप में बहुत बड़ा, मेरे जैसे छोटे जो व्याख्या जो करते हैं उसके लिए चुनौती भरा कार्य है। तो बाकी विद्वानों को सुनने का मौका मिलता रहता है और इसलिए मैं अब निवेदन करता हूँ कि और जो यहाँ पर विद्वान या सुविज्ञ जन, गुरुजन जो बैठे हुए हैं, उनसे कहा जाए कि इस प्रसंग पर प्रकाश डालें, पूरे श्यावर